अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना ये लोकसभा का चुनाव बेरोजगारी पे बात की, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात की, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात की, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए, लेकिन इस तरह की भाषा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, सीएम नीतीश कुमार जो अपनी राजनीतिक समझ और सुशासन की सरकार के लिए पिछले 10 सालों से जाने जाते थे, अब शायद वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। सुशासन की सरकार होने की वजह से सुशासन बाबू का नाम सीएम नीतीश कुमार को मिला, लेकिन अगर आप बीते 4-5 सालों को देखेंगे तो धीरे धीरे उम्र का पड़ाव कहिए या फिर कहीं ना कहीं आपको सीएम नीतीश कुमार का पार्टियां बदलना ये असर दिख रहा है। कभी विधानसभा सदन में सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के बयान दे देते हैं, कभी 2024 जो कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो यहाँ पर नीतीश कुमार 4000 सीट की बात कर देते हैं, और अब उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल नीतीश कुमार हैं तो उम्र में सबके बड़े, यानी कि लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार हम उम्र बताए जाते हैं, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। लेकिन जब मंच पे खड़े होते हैं नीतीश कुमार तो परिवारवाद कहते हैं, जब एनडीए में होते हैं तो फिर लालू प्रसाद यादव पर खूब हमला करते हैं, परिवारवाद पे हमला करते हैं। आप समझ लीजिए कि जब नीतीश कुमार रैली को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने वहां से परिवारवाद पे एक जोरदार हमला बोला, हमला नहीं बोला, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे कड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने उनके जो बाल बच्चे हैं यानी कि बेटे बेटियां हैं उन पर उन्होंने सीधा कटाक्ष कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये चर्चा गर्म हो गया है कि क्या नीतीश कुमार को इतना पर्सनल जाना चाहिए था। नीतीश कुमार जिस तरीके से परिवारवाद के होते हुए सीधे के सीधे जो है तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर हमला करते हैं, निजी हमला करते हैं, ये कहाँ से उचित है। तो क्या नीतीश कुमार अब पार्टियां बदलने की वजह से वो संतुलित नहीं है? जिस तरीके की उनकी इससे 10 साल पहले की राजनीति रही है, 2005 से वो जाने जाते हैं, सुशासन बाबू की सरकार के लिए वो जाने जाते हैं, 2005 से 2015 तक जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है, आज भी कहीं ना कहीं जो देश की आधी आबादी महिला हैं वो उनको मानते हैं। उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को बाहर निकाला, जिस तरीके से लड़कियों को पढ़ाया, जिस तरीके से उनके लिए तमाम वो अवसर तैयार किए, तो नीतीश कुमार की एक अलग छवि थी। लेकिन अगर आप अब देखेंगे तो बीते इधर का 9 साल को तो वहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस पर फिसल जा रहे हैं, और इसी का कारण ये हो रहा है कि वो लगातार जब मंच पर जा रहे हैं तो वो सीधे सीधे निजी हमला कर रहे हैं। और यही निजी हमला जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर किए तो तेजस्वी यादव ने भी झेप गए, तेजस्वी यादव भी झेप गए और तेजस्वी यादव कुछ न बोल सके। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि इस तरीके से सीएम नीतीश ने बयान दिया है तो तेजस्वी यादव भी खामोश रह गए, कुछ नहीं बोल सके। चाचा चाचा कह रहे हैं, आखिर ये चाचा चाचा का मामला क्या है? आपको जानकारी है कि जैसे ही नीतीश कुमार 15 में महागठबंधन के बीच आए थे, सरकार में आए, बहुमत से सरकार बनाई, उसके बाद वो चले जाते हैं एनडीए में जाकर के सरकार बनाते हैं, और फिर से जब 2020 का चुनाव लड़ते हैं तो वो एनडीए के साथ लड़ते हैं, लेकिन फिर 2022 में वो चले जाते हैं महागठबंधन में। महागठबंधन की सरकार में भी कई उपलब्धियां सामने आती हैं, चाहे नौकरी देने की बात, उसके बाद फिर से वो पलटी मारते हैं और चले जाते हैं एनडीए में। इसके बाद तेजस्वी यादव का जो रुख है वो क्या है? तेजस्वी यादव दरअसल नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लगातार अभिभावक कह रहे हैं। उनकी जो बहन है मीसा भारती, वो भी इस निजी हमले के बाद चुप रह गई, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चाचा जी को इस पर विचार करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर के लालू परिवार इतना सॉफ्ट क्यों है? आपको जानकारी है कि जब लालू प्रसाद यादव से इस पर सवाल किया गया था कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर आने की कोशिश करेंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे, तो लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया था कि क्यों नहीं, करेंगे जरूर। अब ऐसे में नीतीश कुमार का इस तरीके से बदलना, इस तरीके से जबान उनका फिसलना, इस तरीके से निजी हमला करना, उसके बावजूद तेजस्वी यादव चुप रहें, इसका क्या असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? कई सवाल हैं। क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ बेमन से जुड़ गए हैं? क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर से एक बार तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे? तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर इस तरीके से सॉफ्ट नेचर रखना, क्या आने वाला जो चुनाव होना
यानी कि 2025 विधानसभा, उसकी रणनीति या उसकी गणित कुछ और दिखेगी। तमाम सवाल हैं। सवाल के बीच हम आपको छोड़े जाते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर मंच से तेजस्वी यादव पर क्या हमला किया, और देख लीजिए इस हमले के जवाब में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहें, और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फ़ायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो हैं इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो हैं, मुद्दे भी बात होनी चाहिए, और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फ़ायदा है, इससे फ़ायदा किसका है। और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई, कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही। महिलाओं के कपड़ों पर कम से कम कपड़ों पर या जो भी बातें हैं हम लोग देख रहे हैं, ऐसी बातें बोलने लगी नहीं ना कि लोकसभा का चुनाव होगा। ये कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, और इससे ज़्यादा हम क्या करें। मंत्री भाजपा भी चुप है, इस पे कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा क्या उस पर हमको कल गृह मंत्री भी आ रहे हैं, सब आएगा नहीं।